सन 1922 की ठंडी सुबह थी। शिमला की पहाड़ियों पर धुंध छाई हुई थी। एक 23 साल का नौजवान लड़का फटे कपड़ों में द सिसिल होटल के सामने खड़ा था। वो न कोई मेहमान था, न कोई अमीर आदमी, बस एक नौजवान जो नौकरी की तलाश में था। जब उसने होटल के अंदर जाने की कोशिश की, गेट पर खड़े गार्ड ने रास्ता रोक लिया। यहां सिर्फ मेहमान आते हैं, नौकर नहीं, गार्ड ने तिरस्कार से कहा। लड़के ने एक पल के लिए सिर झुका लिया, फिर आसमान की ओर देखा और मन में कहा, एक दिन मैं इसी होटल का मालिक बनूंगा। वो लड़का था मोहन सिंह ओबेरॉय, जिसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और कभी न हार मानने की जिद से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में द ओबेरॉय ग्रुप जैसी लग्जरी होटल चेन बनाई। मोहन सिंह का जन्म 1898 में पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। मां ने गरीबी और हर्ष के बीच उसे पाला। वो हमेशा कहती थी, बेटा, पैसा खो जाओ तो फिर से मिल सकता है, लेकिन उम्मीद खो दी तो सब खत्म। इन्हीं शब्दों ने मोहन के जीवन की नींव रखी। शिक्षा की चाह में उन्होंने लाहौर का रुख किया। वहां डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक जूते की फैक्ट्री में काम करने लगे। दिन में काम, रात में पढ़ाई, यही उनका रूटीन था। जल्द ही वे सुपरवाइजर बन गए। जिंदगी थोड़ा आसान होने लगी थी, लेकिन किस्मत को शायद अब भी उनकी परीक्षा लेनी थी। एक दिन अचानक फैक्ट्री बंद हो गई, नौकरी गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी कंधों पर थी। मोहन टूटे नहीं। उन्होंने खुद से कहा, जब तक सांस है तब तक हार नहीं मानूंगा। नया शहर, नई उम्मीद। शिमला काम की तलाश उन्हें शिमला ले आई, जहां अंग्रेज अफसर गर्मियों में ठहरते थे। उन्होंने सोचा, अगर कहीं मौका है तो यही मिलेगा। लेकिन पहली ही कोशिश में रिजेक्शन मिला। वो निराश होकर सड़क पर चल रहे थे कि नजर पड़ी द सिसिल होटल पर। शानदार इमारत, यूनिफॉर्म में स्टाफ और विदेशी मेहमान। वो पल उनकी जिंदगी बदल गया। उन्होंने तय किया, जब तक मुझे इस होटल में नौकरी नहीं मिलती, मैं शिमला नहीं छोड़ूंगा। गार्ड ने भगा दिया, पर मोहन अगले दिन फिर पहुंचे, फिर अगले दिन। कई दिनों तक होटल के बाहर खड़े रहने के बाद एक दिन किस्मत ने दरवाजा खोला। होटल के मैनेजर ने जब देखा कि यह लड़का बार बार आता है, तो पूछा, तुम क्या चाहते हो? मोहन ने आत्मविश्वास से अंग्रेजी में कहा, सर, मैं नौकरी की तलाश में हूं। उनकी अंग्रेजी और विनम्रता देखकर मैनेजर ने तुरंत नौकरी दे दी। क्लर्क, 50 रुपये महीने की सैलरी। सीखने की भूख और नई सोच, अब वे दिन रात काम में जुट गए। उनका काम था होटल की कोयले की सप्लाई संभालना। उन्होंने देखा कि होटल महंगे कोयले पर बहुत खर्च कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया, अगर हम कोयले की धूल से गेंदें बनाकर जलाएं तो वो ज्यादा देर तक जलेंगी। होटल का खर्च घटा और मोहन की पहचान बढ़ी। धीरे धीरे वे गेस्ट क्लर्क, फिर कैशियर बने। हर गेस्ट से वे मुस्कुराकर बात करते, उनकी पसंद नोट करते और समझते कि मेहमान को सिर्फ सेवा नहीं, एहसास चाहिए। कर्मचारी से मालिक तक होटल के मैनेजर ने एक दिन नया होटल खोला, कार्लटन होटल, और मोहन को पार्टनर बनने का मौका दिया। मोहन ने होटल को बदल डाला। कमरों की मरम्मत, बार की सजावट और ग्राहकों से व्यक्तिगत रिश्ता। होटल चल निकला, लेकिन जल्द ही मैनेजर की पत्नी बीमार पड़ गई और वो इंग्लैंड लौटना चाहता था। होटल बिक रहा था 20,000 रुपये में। मोहन के पास पैसे नहीं थे। पत्नी ने अपने गहने बेच दिए। बाकी पैसे उन्होंने कर्ज लेकर जुटाए। जो कुछ था सब दांव पर लगा दिया। दिन रात काम, सादा जीवन और ईमानदारी। 2 साल में कर्ज चुका दिया। मोहन अब एक सफल होटलियर थे। सबसे बड़ा दांव, द ग्रैंड होटल, कलकत्ता। 1937 में उन्हें पता चला कि द ग्रैंड होटल कलकत्ता टाइफॉइड की वजह से बंद हो गया है। 500 कमरों का होटल, पर नाम बदनाम। सब डर गए, लेकिन मोहन ने सोचा, जहां लोग खतरा देखते हैं, मैं मौका देखता हूं। उन्होंने होटल को लीज पर ले लिया। टूटी दीवारें, जंग लगे पाइप और वीरान कमरों में उन्होंने फिर से जान डाल दी। सफाई, मरम्मत और नए स्टाफ के साथ कुछ ही महीनों में ग्रैंड होटल फिर से चमक उठा। और तभी शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। युद्ध में अवसर ब्रिटिश सेना ने कलकत्ता के सभी बड़े होटलों को सैनिकों के लिए मांगा। मोहन जानते थे कि अगर होटल सरकार के हाथ में गया तो सब खत्म। उन्होंने खुद ब्रिटिश जनरल से कहा, अगर आपकी सेना होटल चलाएगी तो खर्च 12 रुपये प्रति सैनिक आएगा, लेकिन मैं 10 रुपये में वही काम कर दूंगा। जनरल मान गया।
मोहान ने होटल को सैनिकों के रहने लायक बना दिया। 1400 की जगह 4000 सैनिक ठहरने लगे। राजस्व कई गुना बढ़ा। युद्ध खत्म हुआ और मोहन सिंह ओबेरॉय करोड़पति बन चुके थे। भारत का पहला होटल साम्राज्य अब उनका सपना बड़ा था, एक भारतीय होटल चेन जो विदेशी होटलों से मुकाबला कर सके। उन्होंने एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया AHI के शेयर खरीदने शुरू किए, जो देश के टॉप होटलों का मालिक था, जिसमें वही सिसिल होटल भी था जिसने उन्हें कभी अंदर नहीं जाने दिया था। आखिरकार वे उस होटल के मालिक बने। कहानी पूरी हुई। जहां से उन्हें निकाला गया था वहीं अब उनका नाम सुनकर दरवाजे खुलते थे। दुनिया से सीख भारत के लिए 1952 में वे विदेश यात्रा पर निकले। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, हर होटल में नोटबुक लेकर बैठते। सर्विस, डिजाइन, मेन्यू, हर चीज नोट करते। भारत लौटकर उन्होंने अपने होटलों में वही अंतर्राष्ट्रीय मानक लागू किए। भारतीय आतिथ्य को एक नया चेहरा दिया। द ओबरॉय एक्सपीरियंस 1970 में उन्होंने मुंबई में 34 मंजिला ओबरॉय टावर्स बनाने का फैसला किया। खर्च बढ़ता गया, कर्ज बढ़ा, लेकिन 72 साल की उम्र में भी वे हर दिन साइट पर मौजूद रहते। 3 साल बाद होटल बना और भारत के होटल इतिहास में नाम अमर हो गया। मोहन सिंह ओबेरॉय की विरासत एक गरीब लड़का जो होटल के गेट पर रोका गया था। एक दिन वही लड़का दुनिया के सबसे शानदार होटलों का मालिक बना। उन्होंने कहा था, हमेशा अपने काम को ऐसा करो कि कोई दूसरा उससे बेहतर न कर सके। उनकी जिंदगी का सबक साफ था, कभी हार मत मानो, क्योंकि किस्मत उसी की सुनती है जो हर गिरावट के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। मोरल, सफलता पैसों से नहीं, जिद और मेहनत से बनती है। और यही कहानी है उस लड़के की जिसने कभी हार नहीं मानी। मोहन सिंह, वो नाम जिसने होटल को आदर बना दिया।